हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो जिंदगी में अनुशासन लाने पर फोकस करती है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, जिसे लिखा है शेल्डन हाउ ने। सर्दियों की एक शांत शाम थी। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में ऋतिक अकेला रहता था। बाहर ठंड थी, लेकिन उसके दिल में चल रही उलझन उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। उसकी नौकरी ठीक चल रही थी, सब कुछ ऊपर से सामान्य लग रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि वह अपनी जिंदगी में अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अक्सर वह खुद से पूछता, आखिर मुझे अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। उस रात भी वह बेड पर लेटा यूं ही मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक बुक रिव्यू पर गई। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन। पहले तो उसने मन ही मन कहा, ये तो बेकार सा टॉपिक लगता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे लगा कि शायद यही वो किताब है जो उसे सही दिशा दिखा सकती है। बिना ज्यादा सोचे उसने किताब ऑनलाइन मंगा ली। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। ऋतिक ने सोचा, चलो देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। वह किताब लेकर अपनी बालकनी में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी, टेबल पर चाय का कप रखा था। उसने किताब खोली और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का टाइटल था सेट क्लियर गोल्स। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि किताब उसकी ही कहानी बयान कर रही है। उसमें लिखा था कि स्पष्ट और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाना अनुशासन की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। जब लक्ष्य साफ होते हैं तो इंसान को सही दिशा मिलती है, फोकस बना रहता है और आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ऋतिक थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, इतनी सी बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई। वह हमेशा बड़े सपने देखता रहा, कभी अपना बिजनेस शुरू करने का, तो कभी डिजिटल मार्केटिंग में माहिर बनने का, लेकिन उसने कभी ये तय नहीं किया था कि इन सपनों तक पहुंचने के लिए उसे कौन सा पहला कदम उठाना है। आगे एक लाइन थी जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया, अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कहां जाना चाहते हो तो वहां पहुंचना नामुमकिन है। उसने किताब बंद की, बालकनी से अंदर आया और अपने कमरे का सबसे शांत कोना चुना। नोटबुक और पेन लेकर वह बैठ गया। आज पहली बार उसने ठान लिया था कि वह सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहेगा। उसने नोटबुक के पहले पेज पर लिखा, मेरा पहला लक्ष्य अपनी फिटनेस पर ध्यान देना। यहीं से ऋतिक की जिंदगी में अनुशासन की असली शुरुआत हुई। ऋतिक ने अपनी नोटबुक में आगे लिखा, अगले 6 महीनों में मुझे 10 किलो वजन कम करना है, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करने हैं और हर महीने कम से कम 5 नई किताबें पढ़नी है। सब कुछ लिखने के बाद उसने नोटबुक बंद की और गहरी सांस ली। अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे पता था कि ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन पहली बार उसकी जिंदगी के लक्ष्य उसे खुद भी साफ दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह उसने अपनी लाइफ का पहला गोल शुरू करने की कोशिश की। उसने अलार्म 6 बजे का लगाया था, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा उसने बिना आंख खोले स्नूज दबा दिया। बस 5 मिनट और 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो दीवार पर लगी घड़ी 7:30 दिखा रही थी। यार, आज भी नहीं हो पाया, उसने खुद से गुस्से में कहा। उसी पल उसे किताब की याद आई। उसने तुरंत हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड उठाए और पहला चैप्टर दोबारा खोला। वहां एक लाइन लिखी थी, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, डोंट बी डिस्करेज्ड बाय स्मॉल सेटबैक्स, फोकस ऑन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। ऋतिक हल्का सा मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, चलो ये बात तो किताब ने पहले ही समझा दी थी, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। उसी शाम उसने एक और जरूरी कदम उठाया। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट चिपका दिया। उस पर अपने सारे गोल्स लिखे और उनके बगल में छोटे छोटे बॉक्स बना दिए। अब जब भी वह कोई काम पूरा करता, वह उस बॉक्स में टिक करता। धीरे धीरे टिक लगते गए और उसके अंदर मोटिवेशन बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू कर दी। एक दिन वह पहली बार पार्क में जॉगिंग के लिए गया। ठंडी हवा, दौड़ते लोग और सुबह का सन्नाटा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब उसे अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस होना ही पड़ेगा। घर लौटकर उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। वहां लिखा था, ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स, अ बिग गोल कैन फील ओवरवेलमिंग। ऋतिक को बात समझ आ गई। उसने अपने फिटनेस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट जॉगिंग, दूसरे हफ्ते 20 मिनट, फिर धीरे धीरे 30 मिनट। अब किताब का पहला चैप्टर उसकी जिंदगी का गाइड बन चुका था। वह बार बार उसे पढ़ता और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करता। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन उसकी माँ का फोन आया। उन्होंने कहा, तुम पिछले 2 हफ्तों से फोन क्यों नहीं कर रहे, हमें चिंता हो रही है। ऋतिक चुप हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अपने गोल्स में इतना उलझ गया था कि अपनों को समय देना ही भूल गया। उसने तुरंत माँ को कॉल बैक किया और उनकी बातें ध्यान से सुनी।
फोन रखते वक्त उसे समझ आया कि सेट क्लियर गोल्स का मतलब सिर्फ करियर या फिटनेस नहीं होता, बल्कि रिश्तों को भी बैलेंस करना उतना ही जरूरी है। उसने फिर से नोटबुक खोली और एक नई लाइन जोड़ी, हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को कॉल करना और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना। धीरे धीरे ऋतिक की जिंदगी बदलने लगी। हर रात सोने से पहले वह अपने पूरे दिन का रिव्यू करता। अगर कोई टास्क पूरा नहीं होता तो वह उसे अगले दिन की लिस्ट में डाल देता। पहले चैप्टर ने उसे एक बड़ी बात सिखा दी थी, गोल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, उन्हें रोज जीना पड़ता है। उसकी जिंदगी को अब एक दिशा मिल चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऋतिक समझ चुका था कि यह तो बस शुरुआत है। शेल्डन हाउ की किताब का पहला चैप्टर सिर्फ एक झलक था, अभी तो कई और चैप्टर बाकी थे और उन पर काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी था। वह खुद से मुस्कुरा कर बोला, अब देखते हैं ये किताब मेरी जिंदगी को और कैसे बदलती है। अगले कुछ दिनों में उसने अपने शुरुआती गोल्स पर अच्छा खासा काम कर लिया। दीवार वाले चार्ट पर कई बॉक्स टिक हो चुके थे, हर टिक उसे एक नई एनर्जी देता था। अब उसे लगा कि अगला चैप्टर पढ़ने का समय आ गया है। रात के खाने के बाद वह अपने फ्लैट के एक शांत कोने में बैठा। सामने किताब रखी थी, उसने कपड़े का बुकमार्क हटाया और अगला पेज पलटा। दूसरा लेसन था, डेवलप अ रूटीन। पढ़ते ही उसे लगा कि यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा वार है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी, कभी देर रात तक जागना, कभी सुबह लेट उठना और वीकेंड्स तो बिना किसी प्लान के ही निकल जाते थे। किताब में लिखा था कि एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन आदतें बनाने में मदद करता है जो डिसिप्लिन को मजबूत करती है। एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल ध्यान भटकने से बचाता है और हर काम के लिए सही समय तय करता है। ऋतिक ने हर लाइन ध्यान से पढ़ी। उसे समझ आ गया कि अगर उसे सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो एक रूटीन अपनाना ही पड़ेगा। उसने खुद से कहा, रूटीन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता, इसका मतलब है अपने टाइम की कद्र करना। उसने तुरंत नोटबुक उठाए और लिखा, मेरा परफेक्ट रूटीन, सुबह 6 बजे उठना, 6:15 से 7 बजे तक एक्सरसाइज, 7:30 तक नाश्ता, 8 से 12 बजे तक काम, 1 घंटे का लंच ब्रेक, 1 से 5 बजे तक फिर से काम, शाम को 1 घंटा खुद के लिए पढ़ाई, स्किल्स या रिफ्लेक्शन, रात 10 बजे तक सो जाना। रूटीन बनाना आसान था, लेकिन उसे फॉलो करना, ये बात ऋतिक भी अच्छे से जानता था। उसे खुद ही एहसास हो गया कि यही हिस्सा सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मन में आया, चलो कल से पूरी कोशिश करते हैं। अगली सुबह जब 6 बजे अलार्म बजा तो बिल्कुल पहले दिन जैसा ही महसूस हुआ। आंखें खोलने का मन नहीं था। उसने कुछ सेकंड के लिए फिर से स्नूज दबा दिया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर आज भी उसने हार मान ली तो वह फिर उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा। उसने तुरंत अलार्म बंद किया और बिस्तर से उठ गया। फोन में टाइमर सेट किया और अपने बनाए हुए रूटीन के मुताबिक एक्सरसाइज शुरू कर दी। शुरुआत बेहद मुश्किल थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था। हर कुछ मिनट में ऐसा लग रहा था कि सब छोड़कर वापस बिस्तर पर चला जाए। लेकिन उसे किताब का वह हिस्सा याद आया जिसमें लिखा था, शुरुआत में आदतें बनाना मुश्किल होता है, लेकिन लगातार प्रयास उन्हें आसान बना देता है। पहले कुछ दिन सच में बहुत स्ट्रगल वाले थे। कभी कभी वह नाश्ते की टेबल पर बैठा खुद से पूछता, क्या रूटीन बनाना सही फैसला था? लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए चीजें बदलने लगी। धीरे धीरे उसे रूटीन अच्छा लगने लगा। अब उसका दिन बिखरा हुआ नहीं लगता था। रूटीन का सबसे बड़ा असर उसकी प्रोडक्टिविटी पर दिखा। जब वह काम करने बैठता तो पूरा ध्यान सिर्फ काम पर होता। उसे पता था कि हर टास्क के लिए उसने पहले से टाइम तय कर रखा है, इसलिए घबराहट या जल्दबाजी नहीं होती थी। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने उससे कहा, ऋतिक, तुमने पिछले हफ्ते जितना काम किया है। मैनेजर की बात सुनकर ऋतिक हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने कहा, सर, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। शाम को जब वह घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि रूटीन सिर्फ समय को संभालने का तरीका नहीं है, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया भी है। अब वह अपने खाली समय में नई किताबें पढ़ने लगा था। हर रात सोने से पहले वह पूरे दिन का रिव्यू करता, क्या सही हुआ, क्या बेहतर हो सकता था। लेकिन जिंदगी कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। एक रविवार उसके दोस्त राहुल का फोन आया, भाई आज मूवी देखने चल रहे हो? ऋतिक थोड़ा उलझ गया। मूवी देखने का मतलब था शाम का पढ़ाई वाला टाइम मिस होना। कुछ पल सोचने के बाद उसने खुद से कहा, रूटीन का मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी को एंजॉय करना ही छोड़ दूं। उसे समझ आ गया कि कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। उस दिन उसने एक नई सीख ली, रूटीन का मतलब सख्त नियम नहीं बल्कि संतुलन है। अगले कुछ दिनों में उसने अपने रूटीन को थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाया। उसने शेड्यूल में कुछ फ्री टाइम स्लॉट भी जोड़ दिए, जब वह परिवार से बात कर सकता था, दोस्तों के साथ समय बिता सकता था या बस आराम कर सकता था।
किताब में एक लाइन थी जो उसे बहुत पसंद आई, कभी कभी बहुत ज्यादा सख्ती बोझ बन जाती है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि रूटीन ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। पहले वह हर काम आखिरी समय तक टाल देता था, लेकिन अब ज्यादातर काम समय पर पूरे हो जाते थे। फिर भी कहानी यही खत्म नहीं होती। ऋतिक समझ चुका था कि रूटीन बनाना सिर्फ शुरुआत है, अब उसे अपनी आदतों पर और गहराई से काम करना था। किताब में अभी कई लेसन बाकी थे। उसने खुद से वादा किया कि हर लेसन को सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि जिंदगी में उतारेगा। इसी सोच के साथ उसने किताब को धीरे से बंद कर दिया। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना और दिन को प्रोडक्टिव तरीके से जीना उसकी आदत बन चुका था। लेकिन जिंदगी फिर एक इम्तिहान लेने आई। एक दिन ऑफिस से लौटकर वह बहुत थक गया था। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। टीवी ऑन किया, एक सीरियल देखा, फिर दूसरा, और देखते देखते 3 घंटे निकल गए। रात को जब उसकी नजर दीवार पर लगे चार्ट पर पड़ी तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने खुद से कहा, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और आज फिर वही पुरानी आदतें। उसी रात उसने किताब उठाए और अगला चैप्टर खोला। तीसरे लेसन का नाम था एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया। डिसिप्लिन में सेल्फ कंट्रोल जरूरी है ताकि हम छोटे सुखों को छोड़कर बड़े लक्ष्यों को चुन सकें। ऋतिक बुदबुदाया, यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह अक्सर शॉर्ट टर्म खुशी के पीछे भागता था, घंटों सोशल मीडिया, बेवजह का टाइम पास, जो उसके बड़े गोल्स के खिलाफ था। किताब में आगे लिखा था, डिस्ट्रैक्शन हर जगह होते हैं, वे अक्सर छोटे और बेकार से ब्रेक लगते हैं, लेकिन यही छोटी चीजें मिलकर हमारी प्रोग्रेस को पटरी से उतार देती हैं। ऋतिक ने ठान लिया कि अब उसे सेल्फ कंट्रोल पर काम करना ही होगा। उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को पहचाना, उसका मोबाइल। उसने फोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दिए और स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दी। उसने तय किया कि दिन में सिर्फ एक बार, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक करेगा। पहला दिन बेहद मुश्किल था, बार बार मन करता कि फोन उठा ले, लेकिन किताब की वही लाइन उसके लिए गाइड बन गई। धीरे धीरे उसे समझ आया कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब हर चीज से दूर भागना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताएं तय करना है। कुछ दिनों बाद एक और चुनौती आई। शनिवार शाम दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया। ऋतिक जानता था अगर गया तो पूरी रात पार्टी होगी और अगली सुबह वर्कआउट की कोई उम्मीद नहीं। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अभी जाना चाहता हूँ या उस इंसान के करीब जाना चाहता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। उसे किताब की एक और लाइन याद आई, हर बार जब आप किसी चाहत को रोकते हैं, आप उस इंसान के और करीब पहुँचते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आखिरकार उसने पार्टी में न जाने का फैसला किया। दोस्तों से माफी मांगी, हालांकि मन में डर था कि कहीं वे उसे बोरिंग न समझ ले। लेकिन अगली सुबह जब वह समय पर उठा और अपनी दिनचर्या फॉलो की, तो उसे अपने फैसले पर गर्व महसूस हुआ। एक दिन किताब पढ़ते हुए उसने एक लाइन देखी, डिसिप्लिन मतलब ये चुनना कि आपको अभी क्या चाहिए या आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए। उसे समझ आ गया कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बड़ी बातों में नहीं, छोटी आदतों में भी जरूरी है, जैसे ऑफिस के लंच के बाद मीठा खाने की आदत। उसने इसे छोड़ने का फैसला किया। जब पहली बार उसने गुलाब जामुन देखा और खुद से कहा, नहीं, ये मेरे फिटनेस गोल के खिलाफ है, तो उसे महसूस हुआ कि सेल्फ कंट्रोल कितना मुश्किल लेकिन कितना जरूरी है। किताब में लिखा था, सेल्फ कंट्रोल की चाबी यह है कि जब भी लालच आए, खुद को अपने बड़े लक्ष्य याद दिलाओ। ऋतिक ने इस सलाह को अपनाया। उसकी नोटबुक, दीवार का चार्ट और उसकी जर्नी, सब कुछ उसकी मोटिवेशन बन गया। धीरे धीरे वह खुद को संभालना सीखने लगा। अब हर डिस्ट्रैक्शन पर वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या उससे दूर। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। काम ज्यादा था, डेडलाइन टाइट थी। पहले वह ऐसे हालात में बहाने ढूंढता था, लेकिन अब उसने अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव किया ताकि काम के साथ साथ उसकी आदतें भी बनी रहें। उसे एहसास हुआ कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में खुद को संभालने के लिए भी जरूरी है। इस लेसन ने उसकी सोच का एक और दरवाजा खोल दिया। उसे समझ आ गया कि जो लोग छोटी छोटी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं, वही बड़ी चीजें हासिल करते हैं। ऋतिक ने खुद से कहा, अभी तो ये बस शुरुआत है, ये किताब मुझे और कितना सिखाएगी, मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद एक शाम बालकनी में बैठे बैठे उसने महसूस किया कि डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर तो वह काफी काम कर चुका है, लेकिन उसका ध्यान अब भी कई बार भटक जाता है। कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता। उसे लगा कि अब अगला लेसन सीखने का वक्त आ गया है। उसने किताब खोली। चौथा लेसन था प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। किताब में लिखा था कि
माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में रहना सिखाती है, जिससे फोकस बढ़ता है, चिंता कम होती है और फैसले बेहतर होते हैं। ऋतिक को लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी परेशानी का जवाब मिल गया हो। उसने सोचा, मैं या तो अतीत में जी रहा होता हूँ या भविष्य की चिंता में। शायद मैं इस पल को जीना ही भूल गया हूँ। एक लाइन ने उसका ध्यान खींचा। दिमाग बंदर की तरह होता है, जो एक सोच से दूसरी सोच पर कूदता रहता है। माइंडफुलनेस उस बंदर को शांत करना सिखाती है। अगली सुबह वर्कआउट के बाद उसने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की। बालकनी में बैठकर आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। शुरुआत में दिमाग इधर उधर भागता रहा, काम की टेंशन, पुरानी बातें, लेकिन उसने खुद से कहा, जो भी विचार आए उन्हें आने दो, बस सांस पर ध्यान रखो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पहली बार उसे लगा कि वह अपने दिमाग को संभाल पा रहा है। अब वह रोज सुबह और रात 10 मिनट मेडिटेशन करने लगा। इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर दिखने लगा। काम में फोकस बढ़ गया, तनाव कम हो गया और तभी ऑफिस में एक नया चैलेंज आया। टीम लीड ने कहा, ये प्रोजेक्ट आसान नहीं होगा और डेडलाइन बहुत टाइट है। ऋतिक जानता था, अब उसे जो कुछ उसने सीखा है, उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। टीम के ज्यादातर लोग उस नए प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हो गए थे। चारों तरफ घबराहट थी, बातें बिखरी हुई थीं, लेकिन ऋतिक ने खुद को शांत रखा। उसने अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को याद किया। जब बाकी लोग तनाव में इधर उधर सोच रहे थे, ऋतिक चुपचाप बैठा और एक साफ प्लान बनाने लगा। उसने अपने हिस्से के काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और हर दिन के लिए अलग अलग टास्क तय कर लिए। उसकी यह शांत और व्यवस्थित सोच देखकर टीम लीड भी प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी तारीफ की। उसे किताब की एक लाइन याद आई, माइंडफुलनेस सिर्फ दबाव में शांत रहने में ही मदद नहीं करती, बल्कि सोच को साफ करती है और बेहतर फैसले लेने की ताकत देती है। माइंडफुलनेस का असर सिर्फ उसके काम तक सीमित नहीं रहा, उसकी पर्सनल लाइफ भी बदलने लगी। पहले जब वह दोस्तों के साथ होता था तो उसका दिमाग कहीं और भटकता रहता था। अब वह हर बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहता। उसे समझ आया कि जब आप किसी को अपना पूरा ध्यान देते हैं तो रिश्ते अपने आप गहरे हो जाते हैं। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया। इस बार उसने खुद से वादा किया कि वह सिर्फ सुनेगा ही नहीं, बल्कि उनकी बातों को महसूस भी करेगा। पहले वह जल्दी जल्दी हाँ ठीक है कहकर कॉल खत्म कर देता था। अब वह सवाल पूछता, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा असर उसकी चिंता और तनाव पर पड़ा। पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था। अब जब भी तनाव महसूस होता, वह गहरी सांस लेता और खुद से कहता, मैं इस पल में हूँ, अभी जो है वही सच है, बाकी सब मेरे दिमाग का खेल है। उसने किताब की एक लाइन अपने वर्कस्पेस की दीवार पर लिखकर चिपका दी। वर्तमान पल ही वो जगह है जहाँ जिंदगी सच में मौजूद होती है। धीरे धीरे माइंडफुलनेस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसकी सोच में गहराई आई, काम में स्पष्टता आई और रिश्तों में सच्चाई। अब वह हर दिन को खुली आंखों और खुले दिल से जीने लगा था। उसे समझ आ गया कि माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान या मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। ये हर उस पल में हो सकती है, जब आप खाना खा रहे हो, काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। एक शाम वह बालकनी में बैठा था। सूरज ढल रहा था, आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। पहले वह ऐसे पलों को नजरअंदाज कर देता था, अब वह उस पल को पूरी तरह महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ, यही छोटे छोटे पल जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। किताब के इस लेसन ने उसकी सोच बदल दी थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर पल को ध्यान से जीना सीख जाऊं, तो शायद जिंदगी की हर चुनौती आसान हो जाए। इसी सोच के साथ उसने किताब को अगले चैप्टर के लिए बंद कर दिया। ऋतिक की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। रूटीन, सेल्फ कंट्रोल और माइंडफुलनेस की मदद से वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और प्रोडक्टिव महसूस करने लगा था। लेकिन जिंदगी हर बार आसान रास्ता नहीं देती। एक दिन उसे ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने पूरी प्लानिंग की थी, हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया था और टीम के साथ साफ चर्चा भी की थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार सब ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन करीब आई, चीजें बिगड़ने लगी। टीम के कुछ लोग अपनी डेडलाइन मिस करने लगे और ऋतिक का खुद का काम भी पीछे छूटने लगा। दबाव बढ़ता गया। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। मैनेजर ने उसे केबिन में बुलाया और नाराजगी जताई। ऋतिक अंदर से टूट गया। उसने खुद से कहा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। उस शाम वह बालकनी में बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई हो। उसने किताब उठाई और अगला चैप्टर खोला। 5वां लेसन था, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। पहली लाइन ने उसे रोक दिया। असफलता अंत नहीं होती, वह सफलता की ओर एक कदम होती है।
किताब में लिखा था, हर फेलियर अपने साथ एक सबक लाती है। मसला यह नहीं कि आप गिरे, मसला यह है कि आपने उससे क्या सीखा। ऋतिक ने किताब बंद की और सोचा, क्या मैं अपनी इस हार से कुछ सीख सकता हूँ। अगले कुछ दिनों तक उसने पूरे प्रोजेक्ट को ध्यान से रिव्यू किया। उसे समझ आया कि उसने कुछ छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर दी थी, जैसे टीम के साथ रेगुलर चेक इन नहीं करना और कुछ काम सही तरह से डेलीगेट न करना। किताब में लिखा था, गलतियों पर खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर बनने के लिए सोचो। ऋतिक ने अपनी गलतियां स्वीकार की और खुद से वादा किया कि अगली बार वह बेहतर तैयारी करेगा। उसने खुद को याद दिलाया, एक प्रोजेक्ट में फेल होना उसकी पूरी काबिलियत तय नहीं करता। अगले हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट आया। इस बार उसने सीखी हुई बातों को तुरंत लागू किया। बेहतर कम्युनिकेशन, नियमित मीटिंग्स और छोटी छोटी समस्याओं को शुरुआत में ही सुलझाना। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, असफलता से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। एक दिन वह सुबह देर से उठा। पहले वह खुद को कोसता, अब उसने किताब की बात याद की। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, बल्कि गिरने के बाद वापस उठना है। उसने अगले दिन फिर से अपनी रूटीन पकड़ ली। उसने अपने चार्ट पर एक नया सेक्शन जोड़ा, सीखे गए सबक। हर फेलियर के बाद वह वहां लिखता कि उसने क्या सीखा। कुछ हफ्तों बाद मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, ऋतिक, तुम्हारे काम में जबरदस्त सुधार आया है। उसे एहसास हुआ, असफलता उसे तोड़ नहीं रही, उसे मजबूत बना रही है। अब वह किताब के आखिरी लेसन तक पहुंच चुका था, कंसिस्टेंसी। उसे समझ आ गया था कि गोल सेट करना, रूटीन बनाना, माइंडफुलनेस अपनाना, सब कुछ तभी काम करता है जब आप लगातार बने रहते हो। किताब में लिखा था, मोटिवेशन शुरुआत करवाता है, लेकिन निरंतरता आगे बढ़ाती है। ऋतिक ने खुद से वादा किया, हर दिन छोटा ही सही, लेकिन एक कदम जरूर उठाएगा। धीरे धीरे वही निरंतरता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ महीनों बाद वही प्रोजेक्ट जिससे वह पहले डरता था, इस बार उसने आत्मविश्वास के साथ पूरा किया। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट पूरा हुआ। मैनेजर ने उसकी लीडरशिप की तारीफ की। अब बदलाव सिर्फ काम तक सीमित नहीं था, फिटनेस, सोच, रिश्ते, सब कुछ बदल चुका था। एक दिन दोस्तों ने कहा, तू बहुत बदल गया है। ऋतिक मुस्कुराया और बोला, मैंने बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश की। उस रात उसने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा। डिसिप्लिन मंजिल नहीं, एक सफर है, चलते रहो, सफलता खुद आदत बन जाएगी। ऋतिक ने किताब बंद की। खिड़की से बाहर चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, ये सफर कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अब वह जान चुका था, असली खुशी मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जिसे आप ईमानदारी और मेहनत से जीते हो। और यही ऋतिक की कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से उसकी असली शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एंड तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।